वादब मुलाजा में फजल इमाम मलिक। तो बस अब इसी बात की कमी रह गई थी। कंगना रनौत मामले में अब राखी सावंत ने भी हस्तक्षेप किया है, या वह इस विवाद में कूद पड़ी है। राखी सावंत का भी विवादों से पुराना नाता रहा है, हम तमाम लोग जानते हैं। वो अजब गजब बयान देने के लिए भी माहिर हैं, और मीका सिंह से क्या कुछ हुआ हम तमाम लोग जानते हैं, जिसके बाद वो सुर्खियों में रही, चर्चा में रही, और फिर चैनलों ने उन्हें रातों रात इसी तरह से स्टार बनाया जिस तरह से आज रिया चक्रवर्ती या कंगना रनौत को बना रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर अब राखी सावंत ने भी दो टूक बातें कही। हम इस पे बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, गुजारिश है, अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने वादब व मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। करोड़ों छोटे छोटे शहरों से आए हुए हैं इंसान जो बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार बन गए। इवन तू दोगली सब बन गए हैं, सब बन गए हैं, समझ गए? तो बॉलीवुड को कभी गाली मत देना। और दुनिया वालों, तुम जो इसका सपोर्ट कर रहे हो ना, कल तुम इसी को गाली दोगे। लिख के रख लो कि कंगना तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले, कि कंगना तुम्हारी ले लेगी, तू लिख के ले ले। एक दिन असली चेहरा बाहर जरूर आएगा। आज हमारे अभिनेत्री राखी सावंत और विवादों का भी रिश्ता काफी पुराना है। बहुत दिन से वो लगभग हाशिए पर थी, कहीं कोई बयान नहीं, कभी सुर्खियों में रही थी वो, मीका से विवाद को लेकर भी और दूसरे बयानों को लेकर भी वो सुर्खियों में रही, बयान देती रही, और विवादास्पद बयानों की वजह से चैनलों ने उन्हें कभी अपना दुलारा माना था, प्यारा माना था, उनके बाइट्स चलते थे, उन्हें खूब दिखाया गया। वह राखी अब कंगना रनौत के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर वो नंबर 1 नंबर 2 पे ट्रेंड भी कर रहे हैं। राखी सावंत ट्रेंड कर रहा है। जाहिर है कि बहुत दिनों के बाद राखी सावंत को भी मौका मिला कि वो जो जंग लगा था उनके, वो झाड़ पोंछ के वो मैदान में आए, कूदे, और उन्होंने ऐसा किया भी। 2-3 बयान वीडियो उनके आए, करीब 5 मिनट का वीडियो उन्होंने पहले बनाया और इसमें कुछ अभद्र बातें भी की, जिसका कोई भी सभ्य समाज समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने कंगना रनौत पे हमले किए, उनके मुंबई को पाकिस्तान बताया जाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बताए जाने पर उन पर हमला किया। लेकिन दिलचस्प है कि उनके एक आध वीडियो में भाजपा जिंदाबाद भी है, शिवसेना जिंदाबाद भी है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भी है, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद भी। तो उनकी समझ और उनकी सोच पर भी सवाल उठते हैं उनके वीडियो से। लेकिन उनका वीडियो फिलहाल वायरल है, 5 मिनट का वीडियो है, और राखी सावंत ने कंगना रनौत को बुरी तरह लताड़ा है, बुरी तरह हमला किया। उन्हें अगर उनकी कुछ और बातों को न, लेकिन उन्होंने भिखमंगी तक बोला है, उन्हें लूमड़े करार दिया है, और भी न जाने बहुत सारी बातें। यहाँ तक कहा है कि वो शादीशुदा मर्दों को ही निशाना बनाती रही, और न जाने क्या क्या बातें की है, जिसे बोलना कम से कम हम चैनल तो है नहीं जिस पे माँ बहन की गालियाँ आजकल दी जा रही हैं, तरह तरह की गालियाँ दी जा रही हैं। तो एक सभ्य समाज में उनके उस बयानों को न दिखाया जा सकता है, न बताया जा सकता है। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो बताई जानी ज़रूरी है। देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। आ गई भिखमंगी मुंबई में। अरे क्यों आई कंगना मुंबई में? मुंबई आतंकवादियों का शहर है, पीओके हैं, तो यहां भीख मांगने क्यों आ गई? तू रहती वहां जहां थी, यहां क्यों आ गई? क्या जरूरत है? यहां तो हम सब बॉलीवुड में हम तो सब पीओके वालों है, हम आतंकवादी है, यहां पे क्यों भिखमंगी आ गई है?
तू तो बॉलीवुड को बहुत गालियां दे रही थी, ड्रग एडिक्ट है, यहाँ पर सलमान खान बुरा है, ऋतिक रोशन बुरा है, आदित्य पंचोली बुरा है, करण जौहर बुरा है, फराह खान बुरी है, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बुरे हैं, तू अच्छी है। तेरे में लगा है कोहिनूर हीरा, तू बहुत अच्छी है। तेरे में बड़े बड़े कोहिनूर अंदर से ऐसे हीरे लगे हुए हैं, तू अमेजिंग है। पूरे बॉलीवुड को कहती हूं कि इस कंगना को बॉयकॉट करो आप लोग। राखी सावंत लंबे समय से शायद इसी वक्त का इंतजार कर रही होंगी कि एक मौका आया। कंगना रनौत के बहाने ही उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री या मुंबई फिल्म उद्योग का पक्ष रखने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस मिट्टी से है जहां से उन्हें रोजी रोटी मिलती है। कंगना रनौत को खूब लताड़ा, कहा कि यहाँ लोग आकर रातों रात स्टार बन जाते हैं, लेकिन फिर इस धरती के कर्ज को भूल जाते हैं। और भी न जाने बहुत सारी बातें बोलने पर आती हैं, तो क्या बोलती हैं वो खुद नहीं जानती। अब देखते हैं कि रनौत बनाम राखी सावंत का ये मामला कहाँ जाकर थमता है। क्योंकि सोनम कपूर ने भी कल जब एक ट्वीट किया था, दिया मिर्जा के ट्वीट पर जब एक ट्वीट किया था, तो कंगना रनौत विपरीत थी उनपे, सोनम कपूर पर भी। हालांकि कल उन्होंने सोनिया गांधी को भी निशाना बनाया और अपने महिला होने की दुहाई दी, लेकिन कंगना रनौत ये भूल गई कि सोनिया गांधी भी एक महिला है। और उनपे जब बहुत भद्दे आरोप लग रहे थे सोनिया गांधी पर, और उनपे जब भद्दे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के कुछ दूसरे नेताओं ने हमले किए थे, तब कंगना रनौत भी चुप रही थी। वक्त का पहिया है, वो हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। ये बात कंगना रनौत ने कही है तो ये बात उन पर भी लागू होती है। तो कल चुप रही थी जब सोनिया गांधी को इसी को लेकर पर सोनिया गांधी पर इसी तरह की अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, तब कंगना रनौत और न कोई भाजपा की कोई वीरांगनाएं महिलाएं जो सांसद को सर पे उठा लेती हैं महिलाओं के मुद्दों पर, उन्होंने इसकी मजम्मत की थी, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। आज कंगना रनौत निशाने पर हैं, राखी सावंत के भी और शिवसेना के भी। तो उन्हें खुदा याद आ रहा है। वो शेर है कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। तो आज उन्हें खुदा याद आ रहा है। सोनिया गांधी से वो अपने महिला होने की दुहाई दे रही हैं। होना तो ये चाहिए कि जब भी किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी करे, विचारधारा को परे रखकर उस महिला के पक्ष में खड़े होना चाहिए, चाहे वो महिला रिया चक्रवर्ती हो, सोनिया गांधी हो, कंगना रनौत हो या कोई तीसरा चौथा पांचवा आदमी। और कंगना, अब तुम्हारा असली चेहरा देखो। तुम जब बॉलीवुड में आई, मैं भी आई थी। तुम्हारा सिर्फ एक ही नेचर है, जब तुमको कोई सुनता नहीं तो तुम बड़बड़ करने लगती हो, ठीक है, सबकी बुराइयां करने लगती हो। बॉलीवुड ने तुमको दिया। तुम्हारा ये गंदा नेचर है कि तुम शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में जाती हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे आदित्य पंचोली हो, चाहे XYZ, हजारों आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गए, ठीक है। सब शादीशुदा आदमी की जिंदगी में तुम जाके उनका घर बर्बाद करती हो और फिर कहते हो इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी ली, इसने मुझे पेला, ठीक है। तुम्हारा गंदा नेचर है। आज तुम जो लटक रही हो ना बीच में, सब तुम्हें बॉलीवुड के सारे हीरो, सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर तुमको पेला है बुरी तरह से, समझ गई। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश मत करो। सुशांत की मौत का फायदा उठाकर पब्लिसिटी पाने की कोशिश मत करो। तो कंगना रनौत की असलियत में बताती हूँ। लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं मिले तो बोलते खट्टे हैं। इसने सलमान खान को बहुत पटाने की कोशिश की। सलमान खान ने इसको धकेला, चल हट गंदी, चल हट। बड़े बड़े स्टार्स हैं, इसने उसकी जिंदगियों में जाने की कोशिश करी। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, नाम नहीं लेना चाहते। इसको भगाया, हट। तो ये लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे, यार, समझ रहे हो। और अभी अपने घर में उधर पता नहीं कहां बैठ के हमारे स्टारों की बुराइयां करती है। मैं मानती हूं कि सुशांत के लिए मुझे बहुत दुख है, वो मेरा भी दोस्त है, ठीक है, बट इसके हर बात, देश की जनता इसकी सारी बात आप मानो, ये गलत है, ये मत भूलो।
कि महाराष्ट्र जय है और महाराष्ट्र में यहाँ पे सबके सपने पूरे होते हैं जो वर्ल्ड से लोग आते हैं। फिल्म नगरी, आई लव माई कर्मभूमि, माई जन्मभूमि एंड आई प्राउड ऑफ आई एम महाराष्ट्र। मराठियों के लिए कुछ बोलेगी तो एक एक मराठी से पंगा लेगी तो देखो महाराष्ट्र में रहना मुश्किल हो जाएगा, महाराष्ट्र में शूटिंग करना मुश्किल हो जाएगा।